फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा कि देश की जो प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो आईआईटी, जेईई और नीट, इसके अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जो कि बिल्कुल टॉप लेवल की एग्जामिनेशन होती है। लेकिन मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रिपरेशन के साथ में, स्टूडेंट के साथ में होने वाले फ्रॉड के बारे में बताऊंगा कि आईआईटी, जेईई और नीट को लेकर के किस तरह की अफवाहें और किस तरह के झूठ और किस तरह की चीज़ें स्टूडेंट को दी जा रही है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, आईआईटी, जेईई और नीट इंडिया के 12th क्लास के बाद में होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बिल्कुल अलग लेवल के और सबसे उच्चतम लेवल के एग्जामिनेशन है। सबसे हाईएस्ट लेवल पर इनको देखा जाता है। हालांकि इनके अलावा भी कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे मैनेजमेंट एंट्रेंस में भी कुछ एग्जामिनेशन होते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के जो एग्जामिनेशन होते हैं, इसके अलावा जो आईसीएआर का जो एग्जामिनेशन होता है, इसके अलावा आईसर का जो एग्जामिनेशन होता है। हालांकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में जहां स्टूडेंट बैठते हैं और वो टॉप लेवल की जो एग्जामिनेशन है वो आईआईटी और नीट की है। बस इसी चीज़ को लेकर के स्टूडेंट बहुत बड़ी मात्रा में इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं। तो इन एग्जामिनेशन का हुआ भी बहुत बड़ा है और इन एग्जामिनेशन के प्रति जो अफवाहें हैं, इन एग्जामिनेशन को लेकर के जो जानकारियां हैं, इन एग्जामिनेशन की स्टडी को लेकर के जो झूठ जो स्टूडेंट के साथ में होता है, वो मैं बताना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आईआईटी, जेईई, नीट, आईआईटी, जेईई में मेंस और एडवांस दोनों, इसके अलावा एनडीए, इसके अलावा एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्जामिनेशन होता है, उन पर्टिकुलर सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड फिजिक्स के लेक्चर्स इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे आगे इस वीडियो के बाद भी। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आईआईटी और नीट को लेकर के सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट को आईआईटी, जेईई और नीट का सच में असली मतलब पता नहीं होता है। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं या ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके साथ फ्रॉड करते हैं। पहला फ्रॉड मैं आपको बता दूं, इंडिया के कई छोटे शहरों में आईआईटी, जेईई और नीट की प्रिपरेशन के नाम पर एकमात्र झूठ बोल दिया जाता है कि वो आईआईटी, जेईई की प्रिपरेशन करवा रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैं सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ, नीट का जो एग्जामिनेशन है वो एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए है और कई स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको एज अ एमबीबीएस की प्रिपरेशन, एज अ एमबीबीएस, क्योंकि उनको नीट क्लियर करने के बाद एक एमबीबीएस लेवल की माइंड अप्रोच के साथ में तैयार होना है। और कई स्टूडेंट को, लाखों स्टूडेंट को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। 12th के बाद सीधे उठते हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन करना है, नीट की प्रिपरेशन करना है। कहाँ होती है? यहाँ होती है, पास में ही होती है। जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने कभी नीट का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं किया, स्टूडेंट को बता रहे हैं कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट के साथ में यहाँ सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। हालांकि स्टूडेंट को पता नहीं होता है। दूसरी, आईआईटी इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और इंडिया की टॉप शिक्षण संस्थाओं में या एजुकेशन सिस्टम में नाम आता है आईआईटी का। आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th के बाद मैथ साइंस की स्टडी कर दी है और मैथ साइंस की स्टडी करने के बाद क्या करना है, तो बोले आईआईटी, जेईई का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है। फिर लोग बैठे हुए हैं कि हम आईआईटी, जेईई की प्रिपरेशन करा रहे हैं। कभी आईआईटी उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। आज के पहले उन्होंने आईआईटी, जेईई का पेपर खुद ने कभी सॉल्व नहीं किया। 2-4 स्कोरर किताबें लेकर के आ गए और उन्हीं के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा दिए, आईआईटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर तो सबसे पहली चीज़ तो छोटे जो सिटीज़ हैं जहां पर इंफॉर्मेशन के अवेयरनेस की कमी है, जानकारियों का अभाव है, वहां पर आईआईटी, जेईई और नीट के नाम पर स्टूडेंट के साथ में भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में फ्रॉड हो रहा है कि वो आईआईटी, जेईई की प्रिपरेशन करके यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसा हुआ, उस टाइप की कई प्रकार की एक तरह से मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दी कि छोटे शहरों का हालात बहुत ही बेकार है, ठीक है। छोटे शहरों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है इन एग्जामिनेशंस की, लेकिन प्रिपरेशन करने वाले दसों खड़े हैं, प्रिपरेशन करवाने वाले दसों खड़े हैं। छोटे शहरों का हालात ये है। बड़े शहरों की तरफ भीड़ शिफ्ट हो रही है। जहां भीड़ शिफ्ट होती है वहां पर एक अलग ही नुकसान होता है स्टूडेंट का। तो बड़े बड़े शहरों की तरफ पूरी की पूरी भीड़ शिफ्ट हो रही है। छोटे शहरों में जागरूकता का अभाव है। जानकारियां हैं, इंटरनेट की वजह से जानकारी सब जगह कन्वे हो रही है, लेकिन असली मीनिंग नहीं पता चल पा रहा है। तो स्टूडेंट के साथ में ये मिसगाइडेड है। दूसरी चीज, कुछ लोग क्या काम करते हैं, स्टूडेंट को ये बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नीट में इस ईयर में आया था या इस सन में आया था या आईआईटी, जेईई में इस सन में आया था। और वो टीचर्स या पढ़ाने वाले लोग ये भी जानते हैं कि स्टूडेंट, हमारे जो स्टूडेंट को हमने ये बताया है कि ये वाला क्वेश्चन इस साल में इतने समय आया था या इस पर्टिकुलर ईयर में आया था। स्टूडेंट कभी भी जाकर क्रॉस चेक नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट बताए गए क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेगा वो इतना ज़्यादा अवेयर होगा कि वो ऐसी नॉर्मल जगह पर प्रिपरेशन ही नहीं करेगा, पहली चीज़ तो। और
बाकायदा पता होता है कि अगर मैंने ऐसा बोला है तो वो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वहाँ पर है नहीं, स्टूडेंट को समय नहीं है क्रॉस चेक करने का। अगर कोई स्टूडेंट क्रॉस चेक करने वाला होता तो ऐसी छोटी जगह में या ऐसी जगह में कोई स्टडी ही नहीं करता, या तो वो ऑनलाइन के कोर्सेज परचेस कर लेते। ऑनलाइन में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट जो है आजकल बहुत कम कॉस्ट में स्टडी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो जो लोग कम कॉस्ट में स्टडी दे रहे हैं उनके ऊपर आप फोकस करिए, जहाँ पर भी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है भी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर इनमें आप सब्जेक्ट देखेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का और बायो साइंस का, क्योंकि चारों सब्जेक्ट की हम बात करेंगे दोनों एग्जामिनेशन में, ये चारों सब्जेक्ट। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिन्होंने कभी IIT JEE अटेम्प्ट नहीं किया, अगर वो आपको फिजिक्स पढ़ाएं, या अगर आपको बता रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं आज के समय में IIT में और आपके नीट में, ज़्यादातर जो स्टूडेंट वो सिलेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट वो सिलेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको एक लिटरली बोल रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट वो सिलेक्ट हो रहे हैं या तो वो 4 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा डमी स्कूल पैटर्न पर, तो वो डमी स्कूल पैटर्न पर स्टडी कर रहे हैं, या तो फिर वो उनकी जो फैकल्टीज़ है, या तो वो मतलब बिल्कुल एक अलग लेवल के टीचर से पढ़ रहे हैं। जैसे ज़्यादातर जो एकेडमीज़ होती है फिज़िक्स में और केमिस्ट्री और मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में सीधे सीधे इनके पास जो फैकल्टीज़ होती है वो IIT से पास आउट होती है, और जो बायो साइंस की जो फैकल्टीज़ होती है वो ऑलरेडी MBBS पास आउट होती है। तो जो ऑलरेडी व्यक्ति MBBS कर चुका है उसको तो उस पूरे के पूरे पेपर का पूरा माहौल ही पता है। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट या जो फैकल्टी ऑलरेडी IIT से पास आउट है और वो अगर मैथ्स पढ़ाएंगे तो उनका अप्रोच क्या होगा, वो अगर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उनका क्या अप्रोच होगा, कोई फिजिक्स का अगर मान लीजिए टीचर है और वो आपको पढ़ाए एज ए इंजीनियर पढ़ाएगा तो वो, तो ये जो चीज़ें होती है छोटे शहरों के बच्चों को कभी भी मतलब मिल ही नहीं पाती, और मिल पाती है तो एक नॉर्मल लेवल पर मिल पाती है। तो उन्हें ये लगता है कि उनकी प्रिपरेशन तो चल रही है, लेकिन वो बहुत बड़े अंधेरे में और बहुत बड़े एक गहरे गड्ढे में होते हैं। बाद में जब पहली बार जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो इतना उनको मतलब एक तरह से महसूस होता है यार ये तो बहुत एग्ज़ाम टफ एग्जामिनेशन है, लेकिन तब तक के लोगों की कमाई हो चुकी होती है और लोग जो है कमाई करके निकल चुके होते हैं, और जो स्टूडेंट होता है वो अगले साल अपनी लाइन चेंज कर देता है। तो ये होता है IIT JEE में स्टूडेंट के साथ में बड़े लेवल पर फ्रॉड होता है। छोटे शहरों में ये हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि स्टूडेंट जो है अवेयर नहीं है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। ये नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस में ही सारी चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत कम कॉस्ट में बहुत बेहतर प्रिपरेशन करा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट ऐसे हैं और आपको सही फैकल्टीज़ नहीं मिले, अब एक चीज़ याद रखिए, सही नोट्स पर मत जाइए। नोट्स आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, ऑल इंडिया कहीं से भी आप नोट्स को लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोचिंग अगर कर रहे हैं तो फैकल्टीज़ अगर आपके पास में, आप कैसे कॉम्पीट करेंगे। एक स्टूडेंट सीधे सीधे MBBS टीचर से पढ़ करके आ रहे हैं, वो भी पिछले 2 से 3 साल से। एक स्टूडेंट एक सीधे सीधे IIT से BTech किए MTech किए हुए टीचर से मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं, और आपकी वो जो स्टूडेंट है वो भी लिटरली पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, और आप एक नॉर्मल टीचर से पढ़ रहे हैं, और आपको ये बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन 2017 या 2016 या 2015 में आया था और आपने कभी क्रॉस चेक ही नहीं किया। तो स्टूडेंट के जो सपने होते हैं इस प्रकार से जो होते हैं वो दब जाते हैं, क्योंकि 1 साल बाद लाइन चेंज करना ही है, कंफर्म है। क्योंकि जब वो पेपर देगा पहली बार देखेगा अरे इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में इतने हार्ड न्यूमेरिकल आते हैं, कभी किया ही नहीं इतने हार्ड न्यूमेरिकल, इतनी हार्ड केमिकल रिएक्शंस आती है जो कभी आपने किया ही नहीं। तो नेक्स्ट ईयर आप अपनी लाइन चेंज कर देंगे, लेकिन लोगों की कमाई हो चुकी है, उनका फ़ायदा हो चुका है, आपका नुकसान हो चुका है, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, और आप अपनी लाइन चेंज कर चुके हैं तो आपको भी इस चीज़ का एहसास कभी नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर भी यही सिलसिला चलते रहेगा, तो जो अगली जो पीढ़ी होगी या जो अगला जो स्टूडेंट होगा उसके साथ में भी यही होना है। तो यही होता है IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन में। छोटे शहरों में ये जो चीज़ है और तेज़ी से बढ़ रही है।